हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले डिस्काउंट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है, जो बेसिक तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे, जो सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। देखो, सबसे पहले कहा गया है कि प्रश्न में एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अंकित किया गया, ठीक है, 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, सबसे पहले सीपी लिखेंगे, ठीक है, सीपी, ठीक, सीपी एक तरफ सीपी होगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ सीपी और यहाँ पर एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य और यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो सीपी मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 मान लेते हैं सीपी है। तो अंकित मूल्य जो है 20% अधिक अंकित किया गया। तो 20% अधिक किस पर अंकित किया गया? क्रय मूल्य पे ही यानी सीपी पे ही। तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का अगर 20% करेंगे तो 20 रुपये। तो 20 रुपये अधिक अंकित किया गया तो कितना होगा? 100 पहले था क्रय मूल्य, अब 20 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो कितना होगा? 120 होगा अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% छूट। तो अंकित मूल्य कितना है? 120 है। तो 120 पे अगर 10% हम छूट देंगे तो टोटल 100% में 10% छूट देंगे तो वो 90% तो पैसा लेंगे ना। तो 90% का कितना होता है? 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, नीचे 100 होगा, 2 जीरो कैंसिल, ऊपर में 2 जीरो कैंसिल, ये 12 नाम 108, ठीक है, यानी एस पी 108, ठीक है, यानी 108 में बेच रहा है। 10% तो डिस्काउंट दे रहा है ना, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेच रहा है? 108 रुपये में, ठीक है, 108 रुपये में बेच रहा है। तो सी पी 100, एम पी 120, एस पी 108। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, तो सी पी कितना है? 100 है और एस पी कितना है? 108 है। तो लाभ बराबर क्या हुआ? लाभ बराबर हुआ, मान लेते हैं सीपी यानी 100 रुपये में खरीदा और बेचा है कितना पे? 108 रुपये में बेच रहा है, वो भी डिस्काउंट दे के। तो 8 रुपया फायदा हो रहा है, ठीक है, 8 रुपये क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 108, 100 में खरीदा और 108 में बेच रहा है। तो प्रतिशत में बोला गया है, तो प्रतिशत में क्या लिखेंगे? पहले लाभ लिखेंगे। लाभ की दर कितना है? 8 रुपया। कितना पे फायदा हो रहा है? यानी क्रय पे क्रय कितना है? 100, ठीक है, 100 लिख लेते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कट गया तो बराबर क्या बचा? 8, यानी 8% जो है 8% जो है लाभ हुआ, ठीक है, 8% लाभ हुआ, 8%, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर 8%। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं किस तरह प्रश्न है। अगला प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह इन 40% की छूट देता है, ठीक है, इन पर 40% छूट देता है। तो प्रतिशत हानि की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सीपी मान लेते हैं। यहाँ पर सीपी एक तरफ सीपी लिखेंगे यानी क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस, एक तरफ यहाँ पर लिखेंगे एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और एक तरफ एसपी लिखेंगे यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो हम सीपी यानी क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मान लिए। तो क्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं तो बोल रहे हैं क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य 25% अधिक है। तो 100 का उसी तरह 25% कितना होगा? 100 का 25%, यहाँ से 100 कट गया यानी 25 रुपया, ठीक है। तो 25 रुपया अधिक अंकित करेगा। पहले क्रय मूल्य 100 था, अब 25 हो रहा है, बढ़ा के लिखेगा, ठीक है, यानी पहले 100 था, अब 100 का 25%, 125 हो रहा है तो 125 होगा, बढ़ा के लिख दिया 25%। बोला कि अब अंकित मूल्य पर जो है ना, उसके बाद वो 40% छूट देता है। अंकित मूल्य कितना आ गया? 125।
तो 125 पर 40% छूट पर देगा तो 60% पैसा तो लेगा ना, 60% पर बेचेगा तो 60% बटे 100, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 25, ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 पाँचे 125 और 2 पाँचे 10 और ये 2 तिया 6, ठीक है। यानी कितना आया, 75 रुपया आया, 75 रुपया आ गया, 75 रुपया। 75 रुपये क्या हुआ, 75 रुपये में बेच रहा है डिस्काउंट देके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। 75 रुपया में 40% जो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद 75 रुपये में वो बेच रहा है, 75 रुपये में, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है और बेच कितना रहे, 75 में, तो घाटा तो हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है, 25 रुपया घाटा हो रहा है, ठीक है, 25 रुपया लॉस हो रहा है। तो हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट, सॉरी, हानि को लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। लिख लिया हानि को, किस पर लॉस हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो नीचे 100 लिख दिए, ठीक है, 100 और इंटू करेंगे फिर 100 से प्रतिशत के लिए। यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कट गया, बराबर 25% लॉस हो रहा है, ठीक है, ये लॉस हुआ। 25% क्या हुआ, लॉस, यानी हानि हुआ, ठीक है। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।